ये है दिल्ली दर्पण। सड़क योजना के अंदर जो पैसा एमसीडी को दिया जाता था, एमएलए लैंड फंड में जो एमसीडी को दिया जाता था, उसमें 1 करोड़ का टेंडर होता था, तो उसके अंदर वर्क ऑर्डर 55 लाख का होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ का एस्टिमेट होता है, 95 लाख रुपए के अंदर वो काम किया जाता है। 40 लाख रुपए का मार्जिन उन कामों के अंदर बढ़ गया 1 साल में। 1 साल में वही काम जो 55 लाख का होता था अब 95 लाख का हो रहा है। दोस्तों, हवाई बजट आज बिना किसी जवाबदेही के, बिना विपक्ष की मौजूदगी के, अपने ढोल नगाड़े बजाते हुए भारतीय जनता पार्टी की फर्जीवाड़ा सरकार ने सदन पे रखा। दुख हुआ देख के कि एक घर में 9 लोगों की जल की मृत्यु हुई और रेखा गुप्ता जी खीर बांट रही थी। जब भी रेखा गुप्ता उस घर पे जाएंगी जहां पे 9 लोगों की मृत्यु हुई है, पता नहीं रेखा गुप्ता कैसे उनसे नजर मिलाएंगी कि बिना विधानसभा के अंदर परिवारों को श्रद्धांजलि दिए उन्होंने ये काम किया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट कैसे खर्च हुआ, ये दिल्ली के मन में सवाल है, विपक्ष के लोगों के मन में सवाल है, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है। विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाए गए, प्रश्नों के जवाब गोलमोल दिए गए। आरटीआई लगाई जाती है, आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। दिल्ली के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, एक अरविंद केजरीवाल 75,000 करोड़ का बजट पास करते थे और दिल्ली में 542 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली दी जा रही थी, मुफ्त 20,000 लीटर पानी दिया जा रहा था, जगह जगह पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल खोले जा रहे थे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा जा रहा था। आप ना तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक आपने बंद कर दिए, हजारों पेंशनें आपने रोक दी, 8 लाख राशन कार्ड आपने बंद कर दिए, बस मार्शलों को आपने नौकरी से निकाल दिया, डीटीसी के अंदर आपने कंडक्टरों को निकाल दिया, अस्पतालों से डेटा एंट्री ऑपरेटरों को निकाल दिया। तो आपके ऊपर तो तनख्वाह देने का बोझ भी कम हो गया क्योंकि आपने लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया। आपने 500 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, आपके ऊपर वो खर्चे का बोझ भी कम हो गया, पेंशन का भी कम हो गया, राशन का भी कम हो गया। ये 1 लाख करोड़ रुपया गया कहां, ये दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। आप में किसी को समझ में आया हो कि 1 लाख करोड़ रुपए कहां गया? तो आप बताओ। जो अस्पताल पूरे करने की बात की गई थी वो भी नहीं किए, वो भी अभी वैसी स्थिति में है। अस्पतालों के लिए नए डॉक्टर लेने थे, भर्ती करने थे, नई नर्सें भर्ती करनी थी, वो भी नहीं की। जो नए ब्लॉक अस्पतालों के खोले हैं वो बिना डॉक्टर और नर्सों के चलाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया गया कहां, दिल्ली के मन में सवाल है। आपकी फायर ब्रिगेड के पास एक सीढ़ी नहीं है कि आप तीसरी मंजिल से परिवार को नीचे उतार सके, सीढ़ी नहीं है एक इनके पास। सोचिए, एक एल्युमिनियम की सीढ़ी 30 फुट की, मैं पत्रकारों से पूछना चाहूंगा, एक 30 फुट की एल्युमिनियम की सीढ़ी कितने की आती होगी? आपके 1 लाख करोड़ के बजट में 30 फुट की आप एल्युमिनियम की सीढ़ी नहीं खरीद पाए।
आप जाल नहीं बिछा पाए, नीचे की जाल पकड़ के खड़े हो जाए कि कोई ऊपर से अगर जल रहा है तो कूद के बचा ले अपने आप को। आप 1 लाख करोड़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पैसा कहां गया। आप लोग शोध कर लीजिएगा। दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल के समय में अगर 1 करोड़ रुपए का किसी काम का एस्टीमेट बनता था कि यह काम 1 करोड़ का है, उसको टेंडर किया जाता था। कई फ्लाईओवरों के, सड़कों के, पानी के टेंडर जैन साहब ने आपके सामने रखे भी होंगे, बताए भी होंगे। टेंडर किया जाता था 1 करोड़ के काम का जो L1 आता था, जो सबसे लोएस्ट बिड आती थी, वो आती थी 55 लाख रुपए, 57 लाख रुपए, 58 लाख रुपए, 3 बिड आ गई। 55 लाख रुपए लोएस्ट बिड है, 55 लाख रुपए को काम दे दिया जाता था। 1 करोड़ का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार में 55 लाख का होता था। ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करवा लीजिएगा। एमएलए लैड फंड से मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर जो पैसा एमसीडी को दिया जाता था, एमएलए लैड फंड में जो एमसीडी को दिया जाता था, उसमें 1 करोड़ का टेंडर होता था, तो उसके अंदर वर्क ऑर्डर 55 लाख का होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, 1 करोड़ का एस्टीमेट होता है, 95 लाख रुपए के अंदर वो काम किया जा रहा है। 40 लाख रुपए का मार्जिन उन कामों के अंदर बढ़ गया 1 साल में। 1 साल में वही काम जो 55 लाख का होता था, अब 95 लाख का हो रहा है। दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड है। एमसीडी में आप किसी भी एक्ससीएन से आके पता कर लीजिए, एससी से पता कर लीजिए, ईएनसी से पता कर लीजिए। तो ये वो काम जो अरविंद केजरीवाल 55 लाख में करते थे, वो आज 95 लाख का हो रहा है, लगभग दुगना। और इसमें ये 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की लूट पूरी दिल्ली में चल रही है। और ये पैसा किस किस के पास जा रहा है, या आप लोग पत्रकार हैं, आप पता कीजिए। हमारे को जो बताया गया है, ये पैसा कई लोगों के अंदर बट रहा है, अफसरों से लेकर नेताओं तक। इस पैसे की लूट के अंदर सब लोगों का जो शेयर है वो शामिल है। मैं अब संजीव झा जी से कहूंगा वो अपनी बात रखें, फिर कुलदीप भाई। जैसा कि अभी सौरभ भाई कह रहे थे कि आज दूसरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा में अपना बजट पेश किया। हालांकि हम सभी विधायक ने आज के इस बजट का हमने विरोध किया, हम सब बाहर थे। कारण ये था कि लगातार पिछले 1 साल से दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चलाया जा रहा है, दिल्ली में जिस तरह से लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, जो दिल्ली की हालात है, अगर उस मुद्दों को दिल्ली विधानसभा में उठाया जाए तो उसको रोका जाता है, प्रिविलेज लगाने की धमकी दी जाती है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार 1 लाख करोड़ का बजट था। अब उस 1 लाख करोड़ की बजट में वास्तव में कहां क्या खर्चा हुआ, क्या एक्सपेंडिचर था, उसका कहीं कोई जानकारी, कोई डिटेल नहीं है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही और आम आदमी पार्टी हर साल बजट से पहले एक आउटकम बजट लेकर आती थी, और वो आउटकम बजट ये बताता था कि वास्तव में जो हमारा पिछला बजट की यूटिलिटी क्या, उपयोगिता क्या हुई है। आज कोई आउटकम नहीं है, ना एक्सपेंडिचर की जानकारी, ना आउटकम की जानकारी कि आपने वास्तव में, मान लीजिए कोई सामान खरीदे भी तो उसकी उपयोगिता थी या हुई कि नहीं हुई, क्या करना था, क्या हुआ, वास्तव में करना क्या था और क्या हुआ। तो फिर दिल्ली के लोगों को समझ में आती थी कि हमारी सरकार ने क्या योजना रखी थी, कहां खर्चा हुई, क्या उपयोगिता थी। यहां सब कुछ गोलमोल है। और पहली बार जब से सदन बना और तब से लेकर आज तक लगभग 16,700 करोड़ रुपया कर्जा लिया गया है।
कर्जा लेकर के इंफ्रा के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कभी कोई कर्जा लेकर डेवलपमेंट करने की नौबत नहीं आई। बड़ी बड़ी बातें की गई है कि ग्रीन बजट है, ये ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है। 21% ग्रीन बजट के नाम की एलोकेशन की बात कही गई है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस ग्रीन बजट के नाम पे 21 करोड़ खर्चा की जा रही है, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और वॉर रूम के नाम पर 2 करोड़ का खर्चा है। तो ये जो 21% का छलावा सामने दिख जाता है। तो केवल दिल्ली के लोगों को धोखा देने की कोशिश है। एक हवाई बजट जहां दिल्ली के लोगों की कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 21% प्रदूषण पे खर्चा कर रहे हैं, ग्रीन बजट के नाम पे खर्चा, तो कुछ तो टाइमलाइन होगा कि यमुना की सफाई कब हो जाएगी, क्या क्या काम करेंगे, कब कब काम, कोई जानकारी नहीं है। केवल बजट का 21% हमने दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए ग्रीन बजट के नाम पे रख दिया। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि पिछली बार भी कही गई थी कि इन्वेस्टर समिट कराई जाएगी, इस बार भी कहा जा रहा है इन्वेस्टर समिट कराई जाएगी। अरे हुई कि नहीं हुआ, दिल्ली के लोगों को क्या फायदा हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट आया, कोई रोजगार मिला, कोई बातें नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। पिछली बजट में भी 5100 करोड़ रुपए जो उन्होंने घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनते ही पहली मीटिंग होगी कैबिनेट की, 8 मार्च से पहले 2500 रुपए मिल जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को। इस बार भी 5100 करोड़ रुपए रखे गए, न तब मिले न अब मिलेंगे। तो 1 लाख करोड़ क्या, तुम 10 लाख करोड़ का बजट बना लो। जब ऐसे ही बनाना है, कहानी लिखनी है, तो इस कहानी से दिल्ली के लोगों को फायदा क्या होगा? भाई 5100 करोड़ पिछले साल था, लो दिल्ली की महिलाओं को तो नहीं मिला, ढूंढ रही है। फिर 5100 करोड़ रख दिया आपने, कोई आता पता नहीं है। एजुकेशन के नाम पे जो पिछले साल बजट में प्रोविजन किया गया था, बताएं कितने स्कूल नए बने, कितने कमरे बनाए गए? आम आदमी पार्टी के सरकार में बने हुए अस्पताल नहीं चला पाए ये लोग, दवाई नहीं मिल रही है, और स्वास्थ्य का बजट दूसरे नंबर पे। कहां जा रहा है पैसा फिर ये? तो मुझे ये लगता है कि अगर इनकी नीयत अच्छी होती, नीति अच्छी होती, तो आम आदमी पार्टी से आउटकम बजट सीख कराते और वो जनता के सामने रखते। लेकिन इनकी तो नीयत ही लूट खसोट की है। तो जो भी पैसा आया वो कहां गया और किस किस को बटा, अगर वो जान के पता चल जाता तो नहीं कर पाए वो। तो मुझे लगता है कि केवल ये बजट एक इल्यूजन है, ये लोगों को एक सपने दिखाए जा रहे हैं जिससे दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। 1 साल में दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये परेशानी दिल्ली के लोगों को और बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। तो साथियों भी देखा आपने कैसे दिल्ली सरकार ने फिर एक बार फर्जीवाड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर, और कैसे एक हवाई बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। और अभी सही कहा संजीव भाई ने कि बजट तो आप कितना भी बना लो, लेकिन खर्च तो आपको करना ही नहीं है। ना तो आपके पास पैसा आना और ना कहीं जाना, बस आपने तो लिखना है। आपने लिख दिया हम 5,000 करोड़ रुपए देंगे, महिलाओं को 2500 रुपए, आज तक ना किसी के खाते में आया ना खाते में गया। तो उस 5,000 करोड़ को करेंगे क्या दिल्ली वाले? महिलाएं उसका क्या करेंगी? आज तक दिल्ली में एक महिला को 2500 रुपए देने का काम आपकी सरकार ने करने का काम नहीं किया। और तो और ये सरकार सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोलने का काम करती है। अरे आपको केवल ये दिखाना है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने 75,000 करोड़ का बजट लेके आए थे, तो मुझे 1 लाख करोड़ का लेके आना है। आपको केवल ये दिखाना है। अरे ये भी सीख के आओ कि 75,000 करोड़ का बजट अगर लेके आए थे तो उसको खर्च भी करने का काम किया, जनता की सुविधा में लगाने का काम भी किया। आपने तो लगाया नहीं। मैं तो पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी बताइए, अभी आपने 24 नए स्कूल बनाए थे, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? कितने पैसे खर्च किया आपने उसके अंदर? कितने पैसे खर्च किए?
किसको टेंडर दिया था उसका कोई जिक्र नहीं किया आपने, क्योंकि आपने केवल जो पैसे खर्च किए वो स्टिकर चिपकाने में किए, केवल नाम बदलने में किए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हटा के अपना नाम लगाने में किए। ना आपने बसों का जिक्र किया, क्योंकि आपको पता है कि बसों में तो आपने स्टिकर लगाए, खर्चा कहां से होगा। तो पूरी की पूरी सरकार का जो बजट है वो पूरी की पूरी तरह फर्जीवाड़ा बजट है। जो हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये सरकार 420 में फर्जीवाड़े में अव्वल नंबर की सरकार है, और हम लोगों को तो सदन से इन्होंने बाहर किया हुआ है। अरे आप बजट में, अगर आप बजट पेश कर रही है मुख्यमंत्री जी, बिना विपक्ष के आपने बजट पेश किया, क्योंकि आपने विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर किया हुआ है, क्योंकि वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप 1 लाख करोड़ की तो बात करते हो, आप पे सीढ़ी मुहैया नहीं कराई जा रही है, आप लोगों को दवाई मुहैया नहीं करा पा रहे हो, आप लोगों को बसों के अंदर धक्के खिलवाने का काम करो, बसें नहीं मिली लोगों को। तो आपकी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, उसने हमें तो सदन से बाहर किया हुआ है, लेकिन हम सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, और इनके बजट की, जो इन्होंने खोखला बजट बनाया है, उस बजट की पोल खोलने का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं, वो हमेशा हम करते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।